शैलजा को मिला ससुराल में प्यार। शैलजा एक अल्हड़ लड़की थी। ग्रेजुएशन की दूसरी साल में ही शैलजा की शादी हो गई। वो सोच में डूब गई कि आगे की शिक्षा वह कैसे प्राप्त करेगी। वह अभी कुछ साल और आज़ाद जिंदगी जीना चाहती थी, अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती थी। जब शैलजा ससुराल आई तब वह डरी डरी और सहमी सहमी सी बहुत उदास थी। लेकिन जब वह ससुराल में रही तब उसको पता चला कि उसका पति कौशल और परिवार के सभी लोग बड़े प्यारे और खुले विचारों के हैं। जब शैलजा शादी होकर आई, उसकी सास ने पहले ही दिन खुल के कह दिया, बेटा शादी भले ही हो गई पर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना, जितना चाहो उतना आगे बढ़ना। सास की ये बात सुनकर शैलजा को कुछ राहत मिली। ससुराल में आते ही सभी उससे ऐसे बर्ताव करते जैसे वो उनकी सगी बेटी और बहन हो। हर चीज में उसकी राय ली जाती और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता। सच कहूँ तो शैलजा का ससुराल ऐसा था जिस तरह के ससुराल का सपना हर लड़की देखती है, पर हकीकत में सबकी किस्मत शैलजा जैसी नहीं होती। ससुराल वालों का ऐसा प्यार और अपनापन देखकर शैलजा जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। पर घर में बस एक शख्स था जिससे बात करना या बोलना शैलजा के लिए बहुत मुश्किल था। वो शख्स था पंकज। पंकज रिश्ते में शैलजा का जेठ यानी पति का बड़ा भाई था। वैसे तो पंकज पूरे ही दिन अपने कमरे में अकेला रहता, पर कुछ जरूरत पड़ने पर बाहर आता तो शैलजा को देखकर अनजान बन जाता। शैलजा खुद से आगे बढ़कर उससे पूछती, भैया कुछ चाहिए आपको? तो पंकज उसकी बात को अनसुना करके अपनी माँ से जरूरत की चीज मांगता और फिर से अपने कमरे में चला जाता। पंकज का ऐसा व्यवहार शैलजा को बड़ा अजीब लगता। उसे लगता जैसे पंकज उसे पसंद नहीं करता या पंकज की उससे कोई निजी दुश्मनी है। शैलजा बेटा तुम इतना मत सोचो, बेचारे ने कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी और बच्चे को खोया है। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे अभी तुम्हें परिवार का सदस्य मानने में कुछ समय लगेगा। पंकज के शैलजा के साथ अजीब बर्ताव पर सफाई देते हुए शैलजा की सास ने उसे समझा दिया। पंकज की शादी कौशल और शैलजा की शादी से 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। घर में इतना कुछ होने से घर में गम का माहौल था। उसी माहौल को ठीक करने के लिए कौशल और शैलजा की शादी कराई गई थी, पर पंकज बेचारा अब भी उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाया था, इसलिए हमेशा अकेला अपने कमरे में ही रहा करता था। एक दिन दोपहर के वक्त शैलजा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कौशल ऑफिस गया हुआ था, बाकी सब किसी न किसी काम से बाहर थे और शैलजा की सास भी घर पर नहीं थी। पंकज को कॉफी चाहिए थी। माँ घर पर नहीं थी, इसलिए वो खुद ही किचन में जाकर कॉफी बनाने के लिए सामान ढूंढने लगा। खटर पटर की आवाज सुनकर शैलजा किचन में गई और पंकज से पूछा, भैया कुछ चाहिए आपको? बताइए मैं निकाल देती हूँ। शैलजा के पूछने पर पंकज ने झिझकते हुए बोला, हाँ वो कॉफी बना मैं लूँगा, बस कॉफी पाउडर दे दो। शैलजा ने बर्तन निकालकर कॉफी चढ़ा दी। आई एम सॉरी, पंकज ने लड़खड़ाती जुबान में कहा तो शैलजा ने पूछा, क्यों? वो तुम्हारे साथ मैंने ऐसे अजनबियों जैसा बर्ताव जो किया। पंकज की बात पे पश्चाताप था, जिस पर शैलजा बोली, ओहो कोई बात नहीं, सासू माँ ने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी आई एम सॉरी कॉफी बन गई थी। शैलजा ने कॉफी बनाकर पंकज को दी और जाने लगी। तभी पंकज ने पीछे से कहा, बीए के एग्जाम है तुम्हारे, मुझसे इंग्लिश पढ़ोगी? कमजोर हो तुम उसमें। पंकज की बात सुनकर शैलजा ने हैरानी से मुड़कर देखा। वो सोचने लगी, पंकज को ये सब कैसे पता? वो तुम अपने कमरे में जोर जोर से पढ़ती हो तब सुना मैंने, पंकज ने सफाई देते हुए कहा। तो शैलजा बोली, हाँ यूपी बोर्ड से हूँ, इसलिए इंग्लिश जल्दी समझ में नहीं आती। तो पढ़ोगी मुझसे? ये भाई तुम्हारे लिए इतने काम तो आ ही सकता है, पंकज ने फिर से पूछा। शैलजा ने पंकज को पहले कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा था। वो हैरान भी थी और खुश भी। उसे पहली बार लग रहा था कि पंकज ने उसे इस परिवार का सदस्य मान लिया है। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी पंकज बोला, कोई बात नहीं मैं चलता हूँ, और वह अपने कमरे में जाने लगा।
तभी शैलजा ने कुछ मजाकिया अंदाज से कहा, इस ट्यूशन के लिए कोई फीस तो नहीं लोगे भैया? इस पर पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लूंगा, रोज ऐसी ही एक कप बढ़िया सी कॉफी। और फिर दोनों हंसने लगे।